स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एलसीएस क्लासेस। तो आज बच्चों हम मैथ में एक्सरसाइज 5.8 का इंट्रो करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम को पढ़ने से पहले आप एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी की और 5.2 एक बार पढ़ के आइएगा, जिसमें आपने फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस की थी, क्योंकि उसको यहाँ पर हमें यूज करना है। ध्यान से देखते हैं, पहले देखते हैं रोल्स थ्योरम। इफ ए फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल a, b से कहां पर रियल नंबर पर, जो फंक्शन का डोमेन है वो क्या है, क्लोज इंटरवल a, b है, और जो फंक्शन का कोडोमेन है वो क्या है, सभी रियल नंबर्स हैं। तो उस केस में सच दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a, b। फंक्शन क्या होना चाहिए, क्लोज इंटरवल a, b पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं क्लोज इंटरवल a, b में से कोई भी पॉइंट चुनता हूं, जैसे मैंने कोई पॉइंट c मान लिया, ठीक है, तो c इन दोनों पॉइंट्स के a, b की वैल्यू, इसकी जो c की वैल्यू है a, b a हो सकती है या b हो सकती है, इनके बीच की कोई वैल्यू हो सकती है। तो c एक एलिमेंट है क्लोज इंटरवल a, b का। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल a, b पर, तो जो c पॉइंट पर फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू है क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। उस केस में क्या होता है, फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। ठीक, तो फंक्शन ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंडीशन पहली। दूसरी कंडीशन है फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a, b। ठीक है, तो ये आपने डिफरेंशिएबिलिटी में भी पढ़ा था। अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल a, b पर डिफाइन है, तो a और b पॉइंट पर उसकी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उस केस में आप a पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट नहीं कर सकते और b पॉइंट पर राइट हैंड, क्योंकि उसके उधर वाले पॉइंट आपको पता नहीं है फंक्शन किस तरीके से बिहेव करेगा। आई बात समझ में? तो अगर फंक्शन कभी भी a, b के क्लोज इंटरवल पर डिफाइंड होता है, तो वो डिफरेंशिएबल कहां तक हो सकता है, a, b के ओपन इंटरवल में ही डिफरेंशिएबल हो सकता है। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन क्या है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a, b। इसका मतलब क्या हो गया, अगर c कोई एलिमेंट है a, b के ओपन इंटरवल, मतलब a, b के बीच का कोई नंबर है c, तो c पॉइंट पर जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, जो राइट हैंड डेरिवेटिव है, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपने पढ़ाई डिफरेंशिएबिलिटी में। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव, फंक्शन की वैल्यू x पर माइनस फंक्शन की वैल्यू c पर अपॉन x माइनस c। इसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव है, राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया, फंक्शन की वैल्यू x पर माइनस फंक्शन की वैल्यू c पर अपॉन x माइनस c। ठीक है, और x क्या है, x टेंड्स टू c फ्रॉम राइट हैंड साइड, और यहां पर x टेंड्स टू c फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, c नेगेटिव। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो हम क्या बोलते हैं, फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक, इसके बाद तीसरी कंडीशन क्या है कि फंक्शन की वैल्यू जो a पर है और फंक्शन की वैल्यू b पर वो क्या होनी चाहिए, वो इक्वल होनी चाहिए। फंक्शन की वैल्यू a पर और फंक्शन की वैल्यू b पर क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, जो यहाँ पर हमें एंड्स पॉइंट दे रखे थे। ठीक है, तो रोल्स थ्योरम में ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी रोल्स थ्योरम को आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से देखेंगे दोबारा, कंडीशंस क्या थी कि अगर कोई फंक्शन a, b के क्लोज इंटरवल पर डिफाइन है, रेंज उसकी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और जो उसका कोडोमेन है, कोडोमेन क्या हो सकती है, कोडोमेन उसका रियल नंबर है। ठीक है, तो उसकी रेंज कुछ भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। तो उस केस में अगर ये तीन कंडीशन फॉलो हो रही हैं, फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a, b, फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a, b, और फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू a पर और b पर क्या हो, इक्वल हो, तो उस केस में हमें, ध्यान से सुनेंगे, अगर ये तीन कंडीशन कोई फंक्शन फॉलो कर रहा है, तो उस केस में हमें a, b के क्लोज इंटरवल के बीच में, a, b के बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे। ध्यान से सुनेंगे, a, b के बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे c सच दैट f डैश c इक्वल टू 0। ध्यान से सुनेंगे, तो उस केस में हमें कुछ ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे इस फंक्शन में, जरूर या तो एक पॉइंट तो होगा ही होगा, एक से अधिक पॉइंट भी हो सकते हैं, सच दैट कि c पॉइंट पर जो फंक्शन का क्या होगा, डेरिवेटिव होगा, वो क्या होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए, है ना, वो क्या होगा, 0 होगा। आई बात समझ में? तो फंक्शन अगर ये तीन कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो उस केस में हमेशा आपको इस क्लोज इंटरवल के बीच में एक या एक से अधिक पॉइंट मिलेंगे। एक तो मिलेगा ही मिलेगा, एक से अधिक भी मिल सकते हैं, जहां पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। आई बात समझ में? रोल्स थ्योरम दोबारा देखते हैं कि अगर कोई फंक्शन a, b के क्लोज इंटरवल पर डिफाइंड है, ठीक है, सच दैट ये तीन कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो उस केस में आपको a, b के क्लोज इंटरवल के बीच में कुछ पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जहां पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो एक बार इसको ग्राफिकली समझ लीजिए, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए, ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया और ये x हो गया। ठीक,
तो फंक्शन ए से बी के बीच में, तो ये ए पॉइंट हो गया, ए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ये वाली हो जाएगी और बी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ये वाली हो जाएगी। ठीक है, चलो पहले सबसे सिंपल वाले ग्राफ से शुरू करते हैं। तो ये fx और x के बीच में कर्व हो गया, ठीक है, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। तो फंक्शन ए से बी के बीच में डिफाइंड है, तो x की वैल्यू जब ए से बी, ए या बी है इनके बीच में, तो उस केस में फंक्शन में और x में ये रिलेशन हमें दे रखा है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस की मैंने कंडीशन क्या बनाई थी, ये कंटिन्यूअस उस तरीके के फंक्शंस होते हैं जिसके कर्व को आप उसकी कंटिन्यूटी, जिन पॉइंट्स के बीच में वो कंटिन्यूअस है वहां पर आप उसको बिना पेन हटाए उसका ग्राफ बना सकते हो। आई बात समझ में? तो अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो यहां से लेके यहां तक मैं ए से बी तक का ग्राफ बिना पेन उठाए इस तरीके से खींच सकता हूं fx और x के बीच में। दूसरी बात, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ग्राफ क्या होगा, स्मूथ होगा। ठीक है भाई, अगर ग्राफ इस तरीके से स्मूथ है तभी तो किसी पॉइंट पर आप क्या निकाल सकते हो, स्लोप निकाल सकते हो। डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, fx और x के बीच में किसी पॉइंट पर स्लोप, वही तो होता है डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव कब फाइंड कर सकते हो, जो फंक्शन क्या होगा उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। जैसे आपने मॉडुलस फंक्शन देखा है, मॉडुलस फंक्शन जो जीरो पर था, मॉडुलस x वाला फंक्शन था, जीरो पर कुछ इस तरीके से उसका ग्राफ बनता था ये। ठीक है, ये एक्सिस ये वाई एक्सिस, ये क्या हो गया 0 पॉइंट। तो यहाँ पर देखो ग्राफ स्मूथ नहीं है, यहाँ से बिल्कुल सीधा आया और यहाँ से इसमें फिर ये सीधा एज आ गई है ना, एक इसमें एज आ गई है, तो ग्राफ स्मूथ नहीं था। तो हमने देखा था यहाँ पर इससे जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था उस पॉइंट पर स्लोप कुछ ऐसा बनता है और राइट हैंड डेरिवेटिव जब निकालते स्लोप कुछ ऐसा बन रहा था। मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या रहा है, इस पर अलग अलग आ रहा है, तो फंक्शन 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं था इसमें, मॉडुलस फंक्शन में। आई बात समझ में? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आप उन दो पॉइंट के बीच में, जिन पॉइंट के बीच में फंक्शन कंटिन्यूअस है, बिना पेन उठाए ग्राफ खींच सकते हैं। और अगर फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो वो स्मूथ होगा, उसमें कर्व नहीं, उसमें एजेस नहीं होंगे। आई बात समझ में? इस तरीके का ग्राफ नहीं हो सकता। ठीक है, तो यानी कि इस पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। तो ग्राफ को क्या होना पड़ेगा, ग्राफ को स्मूथ होना पड़ेगा, तभी वो हर पॉइंट पर क्या आप डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हो। आई बात समझ में? तो देखो मैंने ए के बीच में एक जनरल ग्राफ इस तरीके से प्लॉट कर दिया। इसमें देखो आप कंटिन्यूअस भी है और ये स्मूथ है, तो ये डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, और आपने कंडीशन क्या पढ़ी थी, फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए, किसी पॉइंट पर फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए वो कंटिन्यूअस जरूर होना चाहिए। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। आई बात समझ में? चलिए ध्यान से देखेंगे। अब देखो इस केस में अब तीसरी कंडीशन देखते हैं, फंक्शन की वैल्यू a पर और b पर क्या है, इक्वल है। तो मैंने ये ग्राफ इसी तरीके से बनाया है ताकि ये तीनों कंडीशन क्या हो जाए, फॉलो हो जाए। फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो गया a और b के बीच में, है ना, क्लोज इंटरवल पर डिफरेंशिएबल हो गया a और b के ओपन इंटरवल पर, और a पर और b पर क्या है, वैल्यू सेम है। अब ध्यान से सुनना जरा। अब देखो जब आप एक कंटिन्यूअस फंक्शन और डिफरेंशिएबल फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करोगे, स्मूथ कर्व बनेगा। और क्योंकि a पर और b पर क्या है, वैल्यू इक्वल है, तो ग्राफ यहां से अगर ऊपर की तरफ बढ़ा तो उसको कहीं ना कहीं घूमकर नीचे तो आना ही पड़ेगा। भाई यहाँ से a से ये ग्राफ इस तरीके से गया तो इसको किसी ना किसी पॉइंट पर तो घूमते 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 नीचे b पर आना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू जो a पर है वही फंक्शन की वैल्यू क्या है, b पर है। आई बात समझ में? तो इस केस में यही तो है रोल्स थ्योरम, इस केस में आपको इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे पॉइंट, एक तो मिलेगा ही मिलेगा, एक से अधिक भी मिल सकते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट मिलेंगे जहां पर जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो 0 होगा। फंक्शन का डेरिवेटिव 0 किस पॉइंट पर होता है, जहां पर स्लोप, भैया fx और x कर्व के बीच पर अगर आप किसी पॉइंट पर स्लोप बनाओगे वही तो डेरिवेटिव होता है। जैसे मान लो मुझे अगर कोई कर्व दिया होता fx x के बीच में, ये इसका कर्व हो गया, तो इस पॉइंट पर अगर मैं स्लोप निकाल लूं, ये क्या होगा, इस पॉइंट पर टेंजेंट डालो, x एक्सिस के पहले लाइन खींचोगे, क्या मिल गया, थीटा। अगर आप tan थीटा निकाल लो, मतलब पॉइंट पर क्या निकालो, स्लोप, तो वही क्या होता है, वही तो उस पॉइंट पर डेरिवेटिव होता है, ये हमने इंट्रो में पढ़ा था। आई बात समझ में? चलिए अब ध्यान से देखिए। अब आपको पता है क्योंकि देखो a और b पर तो सेम है वैल्यू फंक्शन की, तो a पर ऊपर चलेगा तो इसको घूम के किसी ना किसी पॉइंट पर फिर घूम के नीचे आना ही पड़ेगा। जब ये देखो ऊपर की तरफ बढ़ा तो इस पॉइंट पर ये स्लोप हो गया, है ना, तो कुछ ना कुछ इस पॉइंट पर डेरिवेटिव मिल जाएगा, ये स्लोप हो गया। तो देखो किसी ना किसी पॉइंट पर जब ये पूरा टर्न होगा नीचे की तरफ, तो देखो यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट पर कर्व पर अगर इस पॉइंट पर आप टेंजेंट डालोगे तो टेंजेंट बनेगी, और x एक्सिस के पहले लाइन खींचोगे तो देखो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी हुई, x एक्सिस में और टेंजेंट के बीच का एंगल तो थीटा होता है,
थीटा की वैल्यू कितनी, 0, तो स्लोप कितना हो गया इस पॉइंट पर, 0 हो गया। अगर इस पॉइंट पर मैं क्या निकालूं, फंक्शन का स्लोप निकालूं, तो वो क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव, इस पॉइंट को मैंने सी मान लिया, सी पर कितना हो गया, 0, तो आपको एक पॉइंट क्या मिल गया, सी मिल गया। तो ये वो पॉइंट हो गया, इस पर डेरिवेटिव कितना होगा फंक्शन का, 0 होगा। आई बात समझ में? नहीं आई? एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर भी हमने फंक्शन को इस तरीके से ही बनाया ताकि ये तीनों कंडीशन क्या हो जाए, फॉलो हो जाए। ठीक है, तो कर्व स्मूथ भी है और इसमें एजेस भी नहीं है, मतलब डिफरेंशिएबल भी है, कंटीन्यूअस भी है, और ए पर और बी पर सेम वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से देखो मैंने फंक्शन बनाना शुरू किया, ऊपर की तरफ चला, ये नीचे आ गया, ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, मतलब घूम घाम के फंक्शन वापस बी पॉइंट पर उसी फंक्शन की वैल्यू ए और बी पर क्या है, सेम है। जितनी देखो ए पर है, ये वाली वैल्यू ए पर, और बी पर भी इतनी है फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, तो इस केस में भी देखो आपको एक से अधिक पॉइंट क्या मिलेंगे, ऐसे जरूर मिलेंगे जहां पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा। तो देखो ध्यान से, आप वो पॉइंट देखो जहां पर फंक्शन का क्या होगा, स्लोप 0 होगा। ठीक है, तो इसको मैं ठीक से बना लेता हूं, ये इस तरीके से। ठीक है, तो देखो वो पॉइंट कैसे मिलेंगे, एक देखो यहाँ पर फंक्शन ऐसे कर्व हो रहा है, इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट डालूं तो एक्स एक्सिस की क्या बन गई, पैरेलल बन गई, तो इस पॉइंट पर डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। फिर ये नीचे की तरफ आगे टर्न होगी, फिर ये टर्न होकर ग्राफ ऊपर की तरफ चलेगा, तो जब ये यहाँ पर टर्निंग होगी नीचे से ऊपर की तरफ, इस पॉइंट पर भी आप देखोगे टेंजेंट क्या आ गई, इस पॉइंट पर अगर मैं कर्व पर टेंजेंट बनाऊं तो वो भी क्या आ गई, एक्सिस के पैरेलल आ गई, तो इस पॉइंट पर भी स्लोप कितना हो गया, 0, मतलब डेरिवेटिव कितना हो गया, 0 हो गया। इसी तरीके से जब ये घूम के कर्व ऐसे आएगा, इस पॉइंट पर भी डेरिवेटिव कितना हो गया, 0 हो गया। तो इस वाले केस में आपको क्या मिल गया, ऐसे 3 पॉइंट मिल गए जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, 0। ऊपर वाले केस में क्या मिला था, 1 पॉइंट मिला था। एक एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने फंक्शन को इसी तरीके से डिफाइन किया है ताकि तीनों कंडीशन क्या करें, फॉलो करें। ये इसका कर्व है। अब देखो ए और बी पर क्या है, फंक्शन की वैल्यू सेम है, ए और बी पर फंक्शन की वैल्यू सेम है, ये मैंने कर्व से ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर टर्निंग हो रही है ऊपर से नीचे की तरफ, तो इस पॉइंट पर जब आप टेंजेंट बनाओगे C1 पर, तो क्या बनेगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो मतलब इस पॉइंट पर डेरिवेटिव कितना होगा, 0 होगा। इसी प्रकार इस पॉइंट पर डेरिवेटिव कितना होगा, 0 होगा। तो 2 पॉइंट मिल गए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इन 3 एग्जांपल से काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान से देखो, ये मैंने x बना लिया, ये मैंने fx बना लिया, ये कोई पॉइंट a ले लिया और ये कोई पॉइंट b ले लिया। यहां से मैं कर्व बनाना शुरू करता हूं। ठीक है, चलो देखो कर्व को मैंने यहां से स्टार्ट किया, ये ऊपर की तरफ चला गया। अब मुझे पता है रोल्स थ्योरम के अप्लाई होने के लिए मस्ट कंडीशन क्या है, कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल, तो फंक्शन इसी तरीके से होगा ताकि इसका कर्व क्या बने, कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल बने। और तीसरी कंडीशन क्या है, फंक्शन की वैल्यू b पर सेम ही होनी चाहिए। तो भैया अगर फंक्शन कंटीन्यूअस, आपको पेन तो उठाना नहीं है और आपको क्या करना है, इस तरीके से कर्व बनाना है कि फंक्शन की वैल्यू a पर और b पर क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो इस कर्व को घूम के किसी ना किसी पॉइंट पर भाई ऊपर तक चला जाएगा। अगर b पॉइंट पर सेम वैल्यू चाहिए तो b पॉइंट पर तो यहाँ पहुंचना है कर्व को, तो किसी ना किसी पॉइंट पर ये घूम के ऐसे तो आएगा ही। तो जिस पॉइंट पर ये टर्न लेगा उसी पॉइंट पर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। आई बात समझ? तो भैया अगर फंक्शन की वैल्यू a पर और b पर क्या है, सेम है और वो कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल है, तो आपको एक ना एक पॉइंट ऐसे जरूर मिल जाएगा जिसमें क्या होगा, जिसमें जो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा जिस पॉइंट पर, वो क्या होगा, वो 0 होगा। आई बात समझ में? एक तो इस तरीके से आप देख सकते हो, घूम के आएगा तो ये आपको पॉइंट मिल गया 0 डेरिवेटिव का। या फिर और देखो किस तरीके, किसी भी तरीके से आप ड्रॉ कर लो, अगर ये 3 कंडीशन फॉलो कर रहा है आपका कर्व, तो भैया आपको एक ना एक पॉइंट मिलेगा जरूर। अगर मान लो मैं इसको यहीं रोक देता, आप कहोगे किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव क्या हुआ, 0 हुआ ही नहीं। ठीक है, कर्व किसी भी पॉइंट पर एक्स एक्सिस के पैरेलल ही नहीं बन रही, टेंजेंट कर्व पर कहीं भी टेंजेंट बना लो। तो देखो आप ये कर्व घूम के नीचे कैसा आएगा, अगर आपको a पर b पर सेम वैल्यू लेनी है तो किसी ना किसी पॉइंट पर तो इसको टर्निंग करानी ही पड़ेगी। वही पॉइंट क्या मिल जाएगा, वही पॉइंट आपको c मिल जाएगा। और अगर ये नीचे आके मान लो इस तरीके से गया, तो नीचे पहुंच के नीचे से फिर एक और टर्निंग होगी, तो आपको c की 2 वैल्यू मिलेगी। तो इसी तरीके से अगर आपका कर्व क्या है, इस तरीके से भी बना हुआ है मान लो ये, और b पॉइंट पर क्या आ गया, सेम आ गया। ठीक है, ये पॉइंट मैंने यहाँ पर भी मान लिया, ये b पॉइंट हो गई, एक मिनट, ये इस तरीके। ठीक है, ये b पॉइंट पर, तो a पर b पर क्या है, वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर आपको ऐसे कितने पॉइंट्स मिल जाएंगे जहां पर फंक्शन पर जो डेरिवेटिव होगा वो 0 होगा। तो देखो एक पॉइंट ये मिला जहां टर्निंग हुई, ये c1 हो जाएगा, एक पॉइंट ये मिलेगा c2, c1, c2, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा ये c3, c4, c5। ठीक है, तो यहाँ पर काफी सारे पॉइंट मिल गए। तो आपको एक पॉइंट, अगर फंक्शन की वैल्यू a पर b पर सेम है तो भैया एक पॉइंट जरूर ऐसा मिलेगा जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा, अगर वो कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होगा। आई बात समझ में? ठीक है,
अब इस पर एक एनसीईआरटी का एग्जांपल दे रखा है, वो करते हैं, नोट करिए इसको जल्दी। इसके बाद देखो बच्चों, एक इस पर एग्जांपल देख लेते हैं, एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 42। वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन, एक हमें फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक, और हमें ये पता करना है, इसके लिए रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब क्या है, रोल्स थ्योरम क्या कहती है, यहाँ पर हमें a और b की वैल्यू भी दी हुई है, a की वैल्यू क्या है -2, b की वैल्यू क्या है 2। तो रोल्स थ्योरम कहती है कि अगर a और b की आपको वैल्यू दी हुई, इन पॉइंट्स के बीच में फंक्शन क्या है, क्लोज इंटरवल पर, इन पॉइंट के बीच में क्लोज इंटरवल पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, और ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल है, ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू 2 पॉइंट्स पर क्या है, सेम है, तो उस केस में आपको एक ना एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जहां पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। किसके बीच में मिलेगा पॉइंट, ए और बी के बीच में। तो जब हम रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करते हैं, ठीक है, तो पहले देखते हैं क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और फंक्शन की वैल्यू इन दो ए और बी पर क्या है, सेम है। अगर ये तीनों की तीनों कंडीशन फॉलो हो जाती है, उसके बाद हम वो पॉइंट निकाल के दिखाते हैं जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। आई बात समझ में, देखते हैं ध्यान से। ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और आपने भर भर के क्वेश्चन किए हैं कंटिन्यूअस में और डिफरेंशिएबिलिटी में, ठीक है, कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूअस भी होता है और पूरे सारे रियल नंबर्स पर और क्या होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है, ठीक है। तो मैं सीधे सीधे यहां लिख सकता हूं, सिंस fx मान लेते हैं, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, सो क्या लिखेंगे हम, fx इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए और बी, ए की वैल्यू क्या है -2, बी की वैल्यू 2, और क्या लिखेंगे, fx इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल पे होता है डिफरेंशिएबल, लिखने की जब कंडीशन लगाते हैं ना। और अब फंक्शन की वैल्यू निकाल के देखेंगे, फंक्शन की वैल्यू -2 पे देखते हैं, a पर कितनी है, तो -2 पर कितनी, -2 का स्क्वायर प्लस 2 मतलब 4 प्लस 2 ये 6 हो गई। इसी तरीके से फंक्शन की वैल्यू 2 पर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन में क्या करो, x की जगह पर 2 रख लो ना, अब समझे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2, 4 प्लस 2 ये क्या होगी, 6 होगी। तो भैया तीनों की तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है, फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, और फंक्शन की वैल्यू a पर और b पर क्या है, सेम है। तो हम वो पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट, उस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, एट c कोई पॉइंट से, एक हो सकता है, एक से अधिक हो सकते हैं, c बिलोंग्स टू a, b के क्लोज इंटरवल पर, ठीक है। लेट c बिलोंग्स टू a, b के क्लोज इंटरवल पर सच दैट फंक्शन f डैश c कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। या फिर एक काम करो, क्योंकि देखो इसको वेरीफाई करना है तो अभी इसको मानते नहीं है, अभी इसी को रियल नंबर मान लेते हैं, लेट सी बी ए रियल नंबर, ठीक है, क्योंकि इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई का मतलब क्या, सी को निकालो और वो इनके बीच में ही आना चाहिए, आई बात में। तो सी को क्या मान लेते हैं, कोई रियल नंबर मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट सी बी ए रियल नंबर सच दैट फंक्शन का डेरिवेटिव, भाई सी क्या है, सी एक ऐसा नंबर है जहां पर डेरिवेटिव क्या होगा, 0, क्योंकि हमें पता है अगर तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो एक ना एक नंबर आपको ऐसा मिलेगा जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा। तो हमने मान लिया सी पर है, सी की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 1 से अधिक भी हो सकती है। तो एफ डैश सी को क्या मान लिया, इक्वल टू 0 रख लेंगे, एफ डैश अब निकालेंगे, इसको कैलकुलेट कर लो। तो एफ सी कितना हो जाएगा, अगर मैं फंक्शन की वैल्यू सी पर निकालूं तो सी रखो तो देखो सी स्क्वायर प्लस 2, तो एफ डैश सी कितना हो गया, आगे आ जाएगा ये 2c हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, डिफरेंशिएशन कर दो, तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या आई, 2c, तो 2c कितना आया, 0 आया। तो c की वैल्यू 0/2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो c हमें एक ऐसा पॉइंट मिला 0, और ध्यान से देखो c कहां लाई कर रहा है, c लाई कर रहा है -2, देखो 0 इनके बीच में तो आता है क्लोज इंटरवल -2, और हम क्या करेंगे, तो c इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a और b के बीच के क्लोज इंटरवल के बीच में है। सो सीधे सीधे लिख देंगे, अगर ये तीन कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो हमें एक नंबर मिल गया जहां पर डेरिवेटिव क्या है, 0 है। सो रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। आई बात में इस तरीके से इसके क्वेश्चन किए जाते हैं, नोट करिए इसको जल्दी। तो अब डिस्कस करते हैं बच्चों मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। उससे पहले रिवाइज करते हैं क्लास 11 का कॉन्सेप्ट। अभी देखो यहाँ पे तुम्हें पता चल ही गया है कि कोई fx और x के बीच में कर्व दे रखा है, उस कर्व पर किसी भी पॉइंट पर जब मैं स्लोप निकालता हूं तो वो क्या होता है, उस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर आपके पास एक कर्व है,
एफ एक्स और एक्स के बीच में, ठीक है। और इस कर्व पर आपने, इस ग्राफ पर आपने कोई 2 पॉइंट चुन लिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। इन 2 पॉइंट पर अगर मैं एक टर्म निकालू, देखो ये टर्म क्या है, एफ बी। एफ बी क्या होगा, देखो अगर इस पॉइंट के नाम लिखो तो नाम क्या बनेंगे, बी कोमा एफ बी, फंक्शन की वैल्यू बी पर, और ये क्या बनेगा, ए कोमा एफ ए। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ध्यान आया होगा तो 11th क्लास में, है ना, स्ट्रेट लाइन में। मतलब फंक्शन की वैल्यू b पर माइनस फंक्शन की वैल्यू a पर अपॉन b माइनस a। ये क्या है, ये फॉर्मूला किसका है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू a एंड b। अगर मैं a और b को जोड़ते हुए कोई सीधी लाइन खींचूं तो उस सीधी लाइन का स्लोप भी तो निकल गया भाई, उस लाइन पे क्या हो जाएंगे, ये 2 पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 क्या हो गया, इस लाइन का स्लोप हो गया। आई बात समझ में, ठीक। इसी तरीके से अब यहां पे देखेंगे, ठीक है, मैंने इसी को यहां पे बना रखा है, जैसे ए और बी पॉइंट से आप स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और ये टर्म निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, आपको स्लोप मिल जाएगा। अब हम देखते हैं अपनी मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, तो ध्यान से देखेंगे। अगर कोई फंक्शन है डिफाइंड है क्लोज इंटरवल a कोमा b से, है ना, रियल नंबर, मतलब इसका कोडोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा, और इसका डोमेन क्या होगा, क्लोज इंटरवल a कोमा b, a और b और उसके बीच के सभी नंबर्स। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल a कोमा b पर, ठीक, और फंक्शन डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल a कोमा b। इसकी सिर्फ 2 कंडीशन है, रोज थ्योरम में आपने 3 कंडीशन पढ़ी थी कि फंक्शन की वैल्यू a और b पर क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पर सिर्फ 2 कंडीशन, ठीक है, कि अगर कोई फंक्शन a कोमा b के क्लोज इंटरवल पर डिफाइंड है, उसकी जो कोडोमेन है कोई भी रियल नंबर हो सकता है, सच दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल a कोमा b एंड फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल a कोमा b, देन देयर एग्जिस्ट सम c, ठीक है। तो यहां पर भी आपके पास a और b के बीच में, या a और b या इनके बीच में कुछ ऐसे नंबर्स मिलेंगे, एक नंबर तो मिलेगा, उससे अधिक भी हो सकते हैं, सच दैट कि c आपको कुछ ऐसे नंबर मिलेंगे कि जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा c पर जो डेरिवेटिव होगा वो किसके बराबर होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। मतलब कि c पॉइंट पर जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा वो बराबर होगा क्या, अगर आप a और b पॉइंट को मिलाते हुए कोई सीधी रेखा खींचो, अगर आप a और b पॉइंट को मिलाते हुए कोई सीधी रेखा खींचो तो c पॉइंट पर उसका जो, है ना, उसका जो स्लोप होगा, उस सीधी रेखा का जो स्लोप होगा, a और b पॉइंट को जोड़ने वाली सीधी रेखा का जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, वो फंक्शन के डेरिवेटिव के बराबर होगा c पॉइंट पर। आई बात समझ में, ठीक है। दोबारा देखते हैं, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जो a कोमा b के क्लोज इंटरवल पर डिफाइंड है सच दैट कंटीन्यूअस है ना, और डिफरेंशियल वाली कंडीशन हो गई, कंटीन्यूअस एट क्लोज इंटरवल a कोमा b, डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल a कोमा b, तो हमारे पास कुछ c ऐसे जरूर आएंगे जहां पर c पर जो डेरिवेटिव होगा वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, c पॉइंट का जो डेरिवेटिव होगा, ठीक है, वो इक्वल होगा a और b पॉइंट को जोड़ने वाली सीधी रेखा के स्लोप के। तो ये क्या कहती है हमें, मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, देखो बहुत से कॉन्सेप्ट्स मैथ में आपको ऐसे मिलेंगे, आप थ्योरी से शायद उसको ना समझ पाओ, लेकिन जब हम 1-2 उसके एग्जांपल देखेंगे या जब उसको ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे तो उस केस में बहुत सारे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखते हैं, इस बार भी मैंने फंक्शन को ऐसे ही चुना है ताकि वो क्या रहे, a और b के बीच में कंटिन्यूअस रहे और डिफरेंशिएबल रहे, ठीक है। तो ये a है, ये b पॉइंट है, a पॉइंट पर ये फंक्शन की वैल्यू है, b पॉइंट पर ये फंक्शन की वैल्यू, और कर्व ऐसा है, ये कर्व है fx, ये कर्व था, ठीक है। अब ध्यान से देखो, a और b को जोड़ने वाली एक सीधी रेखा खींचो, a और b को जोड़ने वाली एक सीधी रेखा खींचो, ठीक है। इस सीधी रेखा का स्लोप ऐसे निकाल सकते हैं, b माइनस एफ अपॉन b माइनस ए, और a और b के बीच में देखो बहुत सारे पॉइंट लाई करना है, ये रहे बहुत सारे पॉइंट हैं। अगर मैं हर पॉइंट पर स्लोप निकालूं तो इस पॉइंट पर ये स्लोप, इस पॉइंट पर ये स्लोप, इस पॉइंट पर ये स्लोप। अब देखो एक c पॉइंट चुना मैंने यहाँ पर, c पॉइंट पर जो देखो ये लाइन खींची, ये लाइन खींची, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल ही तो है। आई बात समझ में भाई, c पॉइंट ऐसा है, देखो जब आप इस पर लगातार टेंजेंट डालो जाओगे तो c पॉइंट पर जब आप टेंजेंट डालोगे तो c पॉइंट पर देखो ये टेंजेंट क्या है, पैरेलल है, और पैरेलल लाइन के स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और स्लोप क्या है, स्लोप ही तो डेरिवेटिव है। अगर मैं कहूँ c पॉइंट पर स्लोप निकालो f डैश c, मतलब c पॉइंट पर जो स्लोप होगा tan थीटा होगा, या डेरिवेटिव निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले भी याद रखें कि c पॉइंट पर जो डेरिवेटिव होगा वो किसके इक्वल होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, डेरिवेटिव का स्लोप ही तो होता है और पैरेलल लाइन के स्लोप तो इक्वल होते हैं, तो ए बी से पास होने वाली लाइन के स्लोप के इक्वल ही तो होगा। आई बात समझ, तो सी पॉइंट पर डेरिवेटिव क्या होगा,
क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। सी पॉइंट पर टेंजेंट पैरेलल है उस लाइन से जो ए बी से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन है। तो सी पॉइंट पर जो डेरिवेटिव होगा वो इक्वल होगा ए बी से पास होने वाली लाइन के स्लोप के। तो मैं लिख सकता हूं एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो अगले एग्जाम्पल में आ जाएगा। अब के ध्यान से देखेंगे, ठीक है। और देखो मैंने एक एग्जाम्पल आपके लिए बनाया है, इसको मैं करूंगा लेकिन पहले आप इसको खुद करना है ना, वीडियो को रोककर खुद करना। ए और बी ये दो पॉइंट हो गए, ये हमारे पास कर ए और बी को मिलाते हुए देखो कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। यानी कि अब एक ना एक पॉइंट जरूर आपको मिलना ही है जहां पर जो किसी उस पॉइंट पर क्या होगा, जो डेरिवेटिव होगा वो ए बी से गुजरने वाली सीधी लाइन के स्लोप के इक्वल होगा। तो मैंने ये सीधी लाइन खींच ली। अब मैंने क्या किया, इसके बाद हर पॉइंट पर टेंजेंट डालनी शुरू करी और देखा किस पॉइंट पर टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल आती है। तो एक मुझे ये पॉइंट मिला, इस पॉइंट पर जब मैंने कर्व पर इस पॉइंट पर टेंजेंट डाली तो ये इसकी क्या है, पैरेलल है। इसी तरीके से यहाँ पर ये ऐसी हो गई, इस पॉइंट पर टेंजेंट ऊपर निकल जाएगी, है ना, पैरेलल नहीं होगी। फिर यहाँ पर जब ये टर्न हो रहा था यहाँ पर एक पॉइंट मिला जिस पर जो क्या आई टेंजेंट आई वो भी क्या इसके पैरेलल आई। इसका मतलब क्या होगा भैया, ये तीनों लाइन क्या है, पैरेलल है, यानी कि तीनों लाइन के स्लोप इक्वल है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव c1 पे क्या होगा, इस पर टेंजेंट बनाओ, टेंजेंट का जो स्लोप होगा और टेंजेंट का स्लोप किसके इक्वल है, तो ए बी पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन के इक्वल है। आई बात समझ में, एफ बी है ना, ए बी पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है ए बी पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन के इक्वल है। तो ये हो जाएगा एफ बी स्ट्रेट लाइन के स्लोप के एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस। इसी तरीके से ए बी से पास होने वाली जो स्ट्रेट लाइन है उसका और इसका, उसका और ये दूसरा पॉइंट चुना हमने, क्या चुना है C2, इसका स्लोप भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो फंक्शन का डेरिवेटिव मुझे अगर इस पॉइंट पे निकालना है तो इस पॉइंट पर टेंजेंट का क्या निकाल दूं, स्लोप निकाल दूं, तो f डैश C2, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि C2 पर और C1 पर जो डेरिवेटिव है वो ए बी से पास होने वाली है ना, ए और बी पॉइंट से फंक्शन का और x का जो कर्व बनाया है हमने, ये इस पर जो फंक्शन कर्व में जो ए बी वाले पॉइंट हैं इनसे पास होने वाली स्लोप के क्या है, इक्वल है। इसी तरीके से देखो ए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, बी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। अब देखो आपको कैसे पता चलेगा कितने पॉइंट है, ध्यान से देखो, इसको मिलाते एक सीधी लाइन खींच लो, ठीक। हमें क्या निकालना है, हमें वे पॉइंट निकालने हैं जहां पर डेरिवेटिव क्या है, ए बी से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन के स्लोप के इक्वल है। अब देखो यहाँ पर टेंजेंट डालते जाओ तो देखो एक पॉइंट आपको ये मिल जाएगा, इस पर जब आप टेंजेंट डालोगे, इस पर जब आप टेंजेंट डालोगे, इस पर जब आप, तो कितने पॉइंट मिले, C1 C2 C3, 3 पॉइंट मिल गए, ठीक है। मतलब जब भी आप कोई भी दो पॉइंट ए और बी कर्व पर चुनेंगे, उनको किसी भी तरीके से अगर कर्व ड्रॉ करेंगे, अगर वो फंक्शन जिस फंक्शन का आप कर्व ड्रॉ करेंगे वो कंटिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल होगा उन दो के इंटरवल के बीच में, तो उस केस में हमेशा आपको एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा या दो पॉइंट ऐसे, एक से अधिक पॉइंट ऐसे मिल सकते हैं जहां पर जिन पॉइंट्स पर जो डेरिवेटिव होगा वो ए बी से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन के स्लोप के इक्वल है, ठीक है। तो ये क्या थी हमारी, ये हमारी थी मीन वैल्यू थ्योरम। अब इसकी एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम करते हैं जो हमारी एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दे रखा है, नोट करिए इसको। तो देखते हैं बच्चों मीन वैल्यू थ्योरम पर एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो हमारी एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ठीक है। चलिए देखो, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन fx इक्वल टू x स्क्वायर इन द इंटरवल 2,4, ठीक। तो क्या करना है, हमें सिर्फ दो कंडीशन चाहिए, 2,4 की क्लोज इंटरवल में फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल पे। तो फंक्शन क्या है, ये तो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है तो जाहिर सी बात है मैं लिख सकता हूं सिंस फंक्शन इज पॉलिनोमियल सो, ठीक है। आप इसको लिख लेना थोड़ी थ्योरी इसकी, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, fx इज डिफरेंशिएबल, चलो लिख ही देता हूं भाई, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a, b एंड a, b की वैल्यू पुट कर देते हैं 2 और 4 एंड fx इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 2,4, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू 2 पर निकालेंगे, 2 2 4, 2 का स्क्वायर कर दो, x की 2 रखेंगे ना भाई, कई बार करके क्वेश्चन है। फंक्शन की वैल्यू 4 पर, 4 का स्क्वायर कर दो, 4 4 16, ठीक। तो अब क्योंकि कंडीशन तो फॉलो हो गई तो हम क्या करेंगे,
हमें पता है एफ डैश सी है ना, लेट मान लेते हैं सी बी ए रियल नंबर। अब सी इनके बीच में लाई करेगा, अगर हमने दिखा दिया तो क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, एक सी तो जरूर आएगा, अगर ये दो कंडीशन फॉलो होगी तो एक ना एक नंबर तो मिलेगा आपको। तो एफ डैश सी को क्या मान लेते हैं, इक्वल टू स्लोप के इक्वल, किस किस के स्लोप के, फंक्शन की वैल्यू 4 पर माइनस फंक्शन की वैल्यू 2 पर अपॉन 4 माइनस 2, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x, ये मान लेते हैं। ठीक है, और एफ सी क्या होगा, अगर मैं एफ सी निकालूं, एक्स की सी रखो सी स्क्वायर और फंक्शन इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम जाएगी 2c। तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या रहेगी, 2c इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 4 पर कितनी हमने निकाल ली थी 16 माइनस फंक्शन की वैल्यू 2 पर 4 अपॉन 4 माइनस 2 2 हो जाएगा 12/2 2 6 12। ठीक है ना, चलिए भैया, तो 2c कितना आ गया 6, तो c की वैल्यू होगी 6/2 2 3 6। अब देखो यहाँ से 3 2 और 4 के बीच में लाई कर रहा है कहीं ना कहीं, तो बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2, 4। तो क्योंकि हमने एक नंबर निकाल लिया है जिस पर क्या है, जो डेरिवेटिव है वो स्ट्रेट लाइन ए और बी से गुजरने वाली स्ट्रेट लाइन के स्लोप के इक्वल है, तो उस केस में हम कहेंगे ये फंक्शन है, या क्या लिखेंगे, हैंस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। इस तरीके से वेरीफाई करते हैं। ठीक है, अभी देखो इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट टाइम पे करेंगे, आप इनकी प्रैक्टिस करिए। मात्र 6 क्वेश्चन है आपकी बुक में इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो वो नेक्स्ट टाइम पे मैं कराऊंगा। आप इतना खुद करके देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन करते वक्त एक बात आप याद रखेंगे, अगर आपको कोई रोल थ्योरम का क्वेश्चन आता है तो पहले चेक कर लें कि वो फंक्शन उस पर्टिकुलर इंटरवल में कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल पे, और फंक्शन की वैल्यू जो एंड्स पॉइंट्स हैं ए और बी पर क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी रोल थ्योरम वेरीफाइड आप करा सकते हैं। नहीं तो उस पर हम क्या लिख सकते हैं, रोल थ्योरम एप्लीकेबल ही नहीं होगी। आई बात समझ में। इसी तरीके से मीन वैल्यू थ्योरम के लिए भी 2 कंडीशन कर ले। अगर ये कंडीशन वेरीफाइड हो जाती है, जो इसकी मस्ट वाली है ना, जो कंडीशन चाहिए, अगर ये वाली कंडीशन हमारे पास वेरीफाइड हो जाती है, उस केस में हम वो पॉइंट्स निकाल के दिखाएंगे जिस पॉइंट पर रोल थ्योरम वाले केस में क्या होगा, उस पॉइंट पर फंक्शन की डेरिवेटिव 0 होगा और यहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव ए और बी से गुजरने वाली स्ट्रेट लाइन के स्लोप के इक्वल होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।